यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जन यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जन यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जन यमुना तीरा बनचारी यमुना तीरा यमुना तीरा बनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम राम
समारम्भस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्यन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। भूतैर्महद्भिः पुरो विभो निर्मायसेते यदमुषु पुरुषम्। भुक्ते गुणान् षोडशात्मकम् शोलं कृशिष्टं भगवन् वचांसि मे। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभयेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। नमामि रामं रघुवंशनाथं। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो ब्रह्मा जी समस्त देवताओं के साथ में भगवान का आराधना किए। भगवान प्रसन्न होकर के समस्त देवताओं के समक्ष उपस्थित हुए हैं। अब देवतागण भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं। ये माहौल बड़ा आनंद का माहौल है, जहां की महाराज दशरथ यज्ञ कर रहे हैं और इस यज्ञ को कराने वाले वहां पर ऋषि श्रृंग जो बड़े तपस्वी ज्ञानी और भक्त हैं, साथ साथ वशिष्ठ आदि बड़े विद्वान वैष्णव लोग हैं। और जब ऋषि श्रृंग यज्ञ में आहुति दे रहे थे, समस्त देवता लोग इसे प्राप्त कर रहे थे और बड़े प्रसन्न थे। लेकिन प्रसन्नता के साथ साथ उन लोगों को रावण का जो भय था वो अभिसता रहा था।
और रावण के भय से, देखिए ये बात सब जगह पता चल गई थी कि दशरथ जी का जो यज्ञ हो रहा है ये पुत्रेष्टि कामना के लिए, पुत्र के कामना के लिए ये यज्ञ हो रहा है। अब देवता लोग भगवान के पास अनुनय विनय करने गए हैं दो पक्ष को लेकर के। एक रावण के द्वारा त्रस्त होकर के, जब भी देवताओं पर कोई विपत्ति आती है, परेशानी आती है, तो वे तुरंत भगवान के शरण में जाते हैं। भगवान सबके शरण्य है, शरणम शरण्यम, शरण लेने योग वाला यदि कोई है तो वे हैं भगवान। हम लोगों को भगवान का शरण लेना चाहिए, भगवान का भजन करना चाहिए। भागवत महापुराण में वर्णन किया गया है, निर्देह आद्यम सुलभम सुदुर्लभम प्लवम सुकल्पम गुरु कर्णधारम। ये मानव देह जो है हम लोगों को प्राप्त हुआ है, निर्देह आद्यम सुलभम, अभी सुलभ है, लेकिन है कैसा है देह? सुदुर्लभम। दो रूप से, एक तो हम प्राप्त किए हैं, बहुत दुर्लभ है, और यदि पैर फिसल गया, ये देह चला गया, तो फिर प्राप्त करना बड़ा दुर्लभ है। सुलभम सुदुर्लभम, अभी सुलभ है, अभी प्राप्त है, लेकिन है बड़ा दुर्लभ। इस देह की तुलना की गई है प्लवम सुकल्पम गुरुकर्णधारम। ये मानव देह एक सुजोग नौका है, जिस नौका से हम इस भवसागर को पार कर सकते हैं। और गुरु कर्णधारम, वैष्णवगण गुरु नाव को खेने वाले हैं। भगवान के द्वारा दिया गया जो उपदेश है, गीता, भागवत, वेद, पुराण, रामायण इत्यादि जो है, ये अनुकूल वायु का काम करते हैं। यदि नौका पश्चिम तरफ जा रहा है और पूरब से वायु बहे तो कहते हैं ये अनुकूल वायु है, लेकिन पश्चिम से वायु बहता है तो कहते हैं प्रतिकूल वायु है। तो भगवान के उपदेश, भगवान की लीला कथाएं, ये अनुकूल वायु है। लेकिन इन सब को पा कर करके भी यदि कोई भगवान का शरण नहीं ले रहा है, लब्ध्वा पुमान न तरेश आत्महा, इसको प्राप्त कर करके भी यदि कोई भगवान का शरण नहीं ले रहा है तो आत्महा है, वो कसाई है, अपना गला अपने से काट रहा है। तो भगवान शरण्य हैं, भगवान शरणागत वत्सल हैं। भक्तों पर जब कभी भी कोई तकलीफ आता है, जिस प्रकार से छोटा बच्चा होता है, शॉपिंग मॉल में अपने मां के साथ में गया है, शॉपिंग मॉल में बहुत वस्तुएं हैं, उसे बड़ा अच्छा लग रहा है, कहता है मां ये खरीद दो, मां ये खरीद दो, मां ये खरीद दो। नई नई वस्तुएं उसके अच्छा लग रही है, लेकिन यदि कोई डिस्टरबेंस आ जाता है, कोई अपरिचित व्यक्ति उसे मिल जाता है, या कोई बच्चा उसे झगड़ा करता है, तो सब कुछ छोड़ करके वो मां के पास जाता है। सब वस्तुएं हैं, लेकिन वे वस्तुएं सुख नहीं दे रही है। सुख कौन दे रहा है? मां सुख दे रही है। ठीक वैसे ही देवतागण, सज्जन व्यक्ति, साधु व्यक्ति अपने कार्य क्षेत्र में लगे रहते हैं, संसार में लगे रहते हैं, लेकिन जब भी कोई विपत्तियां पड़ती है तो सीधे भगवान के पास जाते हैं।
अकामो सर्वकामो वा मोक्ष काम उदारधि, किसी प्रकार से भगवान के शरण में जाना चाहिए। और देवता लोग जानते हैं इस बात को, इसीलिए हमेशा भगवान के शरण में जाते हैं, भगवान के शरण में आए हैं और बड़े हक के साथ कह रहे हैं देवता लोग कि भगवान हम लोगों के लिए कोई एक काम करना पड़ेगा। तम नियुक्षा माहे विष्णु लोकाम हित कामया, हे भगवान विष्णु हम लोगों के कल्याण के लिए आपको एक काम करना पड़ेगा। तो मानो भगवान पूछ रहे हैं कि क्या आप लोग चाहते हो, मैं क्या करूं? तो देवता लोग कहते हैं राज्ञो दशरथस्य रागो दशरथस्त्वं अयोध्याधिपते विभो धर्मस्य वदान्यस्य महर्षि समतेजसः अस्या भार्यास्तु त्रिषु ह्रीश्री कीर्ति उपमासु च। कह रहे हैं कि अयोध्या में एक बड़े ही सर्वसमर्थ राजा हैं, कहते हैं अधिपति विभो, वो अधिपति हैं और विभु हैं, सर्वसमर्थ हैं, उनका नाम है दशरथ। वे बड़े नम्र प्रकृति वाले हैं, नम्र स्वभाव वाले हैं और वे धर्मज्ञ हैं, धर्म के ज्ञाता हैं। वो महर्षियों के समान तेजस्वी हैं। उनकी 3 पत्नियां ह्री, श्री और कृति के समान हैं, यानी कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी। ह्री, श्री और कृति यानी सत्गुण, रजोगुण और तमोगुण के समान, ये देवियां हैं। तो कह रहे हैं हे भगवान, इस रावण के दुख से हम लोगों को छुटकारा दिलाने के लिए आप कृपा करके मनुष्य रूप धारण कर करके और उनके यहां जाइए और उनका 4 पुत्र बनिए। चतुर्विधम, 4 प्रकार से आप उनका पुत्र बन करके हम लोगों का दुख दूर कीजिए, 4 स्वरूप को प्राप्त कर करके। महाराज दशरथ वास्तव में एक पुत्र चाहते थे। वे सुमंत जी से वार्ता किए और अन्य लोगों से वार्ता किए। जो अश्वमेध यज्ञ करना चाहते थे, कहते हैं सुतार्थम, सुत के लिए, एक वचन, सुतार्थम, सुत अर्थम, एक बच्चा के लिए। लेकिन सुमंत्र जी कहते हैं कि सनत कुमार लोगों ने कहा था कि उन्हें 4 पुत्र होंगे। वशिष्ठ आदि संतों ने, ऋषियों ने भी कहा था कि आपको पुत्रानाम, बहुवचन में पुत्र होंगे, एक नहीं अनेक पुत्र होंगे, पुत्रानाम। और वैसे हैं ऋषि श्रृंग भी कहते हैं 4 पुत्र होंगे। और अभी ये देवता लोग भी उसी की बात कह रहे हैं। तो एक बात को जब कई एक लोग कहते हैं तो वह बात लोग सत्य मानते हैं, उस बात को लोग सत्य मानते हैं। तो दशरथ जी इस बात को समझ गए थे कि मुझे 4 पुत्र होंगे। उनकी कामना थी एक पुत्र के लिए, लेकिन कई एक लोग कहे कि 4 पुत्र होंगे, तो वे स्वीकार कर लेते तरह से। 3 पत्नियां थी और उन 3 पत्नियों से 4 पुत्र होंगे। जब इस प्रकार से देवता लोग भगवान से अनुनय विनय किए, अपना दुखड़ा भगवान से सुनाए, तो भगवान देवताओं के प्रार्थना से प्रसन्न होकर, भगवान तो प्रसन्न थे ही, अश्वमेध यज्ञ हो चुका था, भगवान अपना पूरा ब्लूप्रिंट तैयार कर लिए थे कि उन्हें क्या करना है। वो तो केवल वेटिंग कर रहे हैं, कोई हमको बुलाए, भगवान तैयार थे आने के लिए।
तो महाराज दशरथ के यहां अश्वमेध यज्ञ हो रहा था, हो गया, संपन्न हो गया था, भगवान प्रसन्न थे उससे। अब दूसरा यज्ञ चल रहा था, पुत्रेष्टि प्राप्ति का यज्ञ चल रहा था, और देवता लोग भगवान से प्रार्थना किए। तो भगवान कहते हैं, भयम त्यज्य भद्रम वो हितार्थम युधि रावणम सपुत्र पौत्र समात्यम समंत्री ज्ञाति बांधवम हत्वा कृणम दुराधर्षम देवर्षिणाम भयामहम 10 वर्ष सहस्राणि 10 वर्ष शतानि च वश्यामि मानुषे लोके पालयम पृथ्वीमामम। कहते हैं भयम त्यज्यम भद्रम वो, हे देवताओं आप लोग अपने भय को त्याग दो, आप लोगों को अब डर करने की कोई बात नहीं है। मैं आप लोगों के कल्याण युद्ध में रावण को मारूंगा। हितार्थम युधि रावणम, मैं रावण से युद्ध करूंगा, उसे मारूंगा। उसको अकेला ही नहीं मारूंगा, सपुत्र पौत्रम सम आमत्य, उसके पुत्र नाती पोते जितने लोग हैं, सौ आमत्य, उसके आमत्य सलाहकार मंत्री जो लोग भी हैं, उन लोगों के साथ साथ उसके जितने बंधु बांधव हैं सब लोगों को मैं मारूंगा। हत्वा कृणम, उस क्रूर अधम रावण को मार करके देवर्षिणाम भयावहम, इस प्रकार से समस्त साधु महात्माओं को अभय प्रदान कराऊंगा मैं इन लोगों को मार कर करके। और उतना ही नहीं, भगवान कहते हैं कि मैं 11,000 वर्ष तक पृथ्वी का पालन करूंगा मनुष्य लोक में निवास कर करके। 11,000 वर्ष तक मैं मनुष्य रूप में पृथ्वी पर निवास करूंगा और सबका पालन करूंगा। एवं दत्त्वा वरम देवो देवानां विष्णु आत्मवान मानुष्ये चिंतयामासा जन्मभूमि मथात्मनः। इस प्रकार से भगवान विष्णु देवताओं को वरदान दे करके अपने इस धराधाम आने के लिए सोचने लगे कि मेरा पिता कौन होगा, मैं किसको अपना पिता बनाऊंगा और मेरा जन्मस्थली क्या होगा। तो भगवान उन देवताओं के समक्ष कहे कि मैं अपने चतुर्थ अंगों के साथ में जाऊंगा, अयोध्या के राजा महाराज दशरथ का मैं पुत्र बनूंगा। देखिए देवता लोग भी यही चाहते थे। उन्होंने कहा था पहले कि अयोध्या के एक प्रतापी राजा है, उनका नाम दशरथ है, उनकी 3 पत्नियां हैं, प्रभु आप उनके पास जाइए। जैसा जैसा देवता लोग कहे भगवान उसे स्वीकार कर करके और कहे कि ठीक है। और इस प्रकार से देवता लोग भगवान का स्तुति इत्यादि किए। तो भगवान देवताओं से पुनः पूछे, भगवान सब कुछ जानते हैं फिर भी पूछते हैं, ततो नारायणो विष्णु नियुक्त सुर सत्तमयी जानन अपि सुरान एव सुलक्षण वचनम अब्रवीत। भगवान सब कुछ जानते हैं फिर भी पूछ रहे हैं कि हे देवता लोग, आप लोग बतलाइए कि रावण का वध कैसे होगा। उपायो को वधे तस्य राक्षसा अधिपते सुरा यम अहम तम समास्थाय निहत्या ऋषिकंडकम। कहते मैं उस निशाचर का जरूर वध करूंगा, ऋषियों को मुक्त करूंगा उसके भय से। लेकिन आप लोग उपाय बताइए कि कौन से उपाय से रावण का मैं वध कर सकता हूं।
तब देवता लोग बड़े खुश थे। कभी कभी छोटे बच्चे लोग जब बाप या दादा कुछ पूछते हैं, जानते हुए पूछते हैं, और बच्चों को जब ज्ञान होता है तो बड़े फुदक फुदक करके उसका उत्तर देते हैं। लगता है कि पिताजी को मालूम नहीं, दादा को मालूम नहीं है, मैं ही जानता हूं। तो भगवान सब कुछ जानते थे, फिर भी देवताओं से भगवान पूछे तो भगवान ने कहा कि प्रभु, रावण अपने को बड़ा बुद्धिमान समझता था। जब तपस्या कर करके पितामह को प्रसन्न कर लिया तो उसने वरदान मांगा पितामह से, लेकिन वो मनुष्यों को कभी भी इंपॉर्टेंस नहीं देता था। मनुष्यों को हमेशा हे दृष्टि से देता था। मनुष्य और बंदर के अलावा किसी से वो नहीं मर सकता है। यानी आपको मनुष्य के रूप में ही जाना पड़ेगा, मनुष्य के रूप में ही आप उसका वध कर सकते हैं। तो भगवान उन देवताओं का बात सुन करके भगवान कहे ठीक है, आप लोग चाहिए, और मैं महाराज दशरथ को अपना पिता बनाऊंगा। और इतना कहकर के भगवान वहां से अंतर्ध्यान हो गए। ऋषि महर्षि देवता लोग पूजा की, उसके बाद वहां से भगवान अंतर्ध्यान हो गए। और इधर स्वर्ग लोक की तरफ क्षीर सागर के समय वहां पर ये बातें हो रही है, और नीचे महाराज दशरथ पुत्र कामना के लिए पुत्रेष्टि यज्ञ कर रहे हैं। ततो वै यजमानस्य पावकादातुल प्रभवम प्रादुर्भूत महदभूतम महावीर्य महाबलम। जब यज्ञ हो रहा था तो अग्नि कुंड से एक विशाल काय पुरुष प्रकट हुआ। उसके शरीर से प्रकाश निकल रहा था। उसके बल और पराक्रम की कोई तुलना नहीं था। उसका अंग कांति बड़ा ही सुंदर था। वह लाल वस्त्र धारण किया हुआ था, उसका मुख भी लाल था, और गंभीर वाणी बोलते हुए जब वह बोल रहा तो सिंह के समान उसका गर्जना जैसा वाणी था। और उसने कहा महाराज दशरथ से कि हे नरेश्वर, हे प्रजापति लोग के मालिक, प्रजा के मालिक, मैं यहां पर आया हूं प्रजापति के आज्ञा से। प्रजा के मालिक को संबोधित करते हैं, कहते हैं मैं प्रजापति के आज्ञा से यहां पर आया हूं। ततो परम तदाराज्ञ प्रत्युवाच कृतांजलि भगवान स्वागतम तेस्तु किमहम कर्माणि ते। जब ही वे पुरुष यज्ञ कुंड से बाहर निकले तो महाराज दशरथ बोले उससे पहले वे बोल दिए। और महाराज दशरथ अपना हाथ जोड़ करके कहते हैं प्रत्युवाच कृतांजलि, हाथ जोड़ करके राजा बोलते हैं, कहते हैं कि हे भगवान, आपका स्वागत है। तेतु किम अहम कर्माणि ते, आप कृपा करके बिना झिझक के निसंकोच भाव से बताएं कि मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं। देखिए, जब यज्ञ का कोई दीक्षा ले लेता है और उस समय कोई आकर कुछ भी मांगे तो उसे देना ही पड़ता है। बलि महाराज यज्ञ का दीक्षा लिए थे, वामन भगवान आए, 3 पग में सब कुछ ले लिए, लेकिन बलि महाराज उसका प्रतिकार नहीं कर पाए। हालांकि उनके सेवक लोग ने कहा कि ये तो बड़ा अनर्थ हो गया, ये चीटिंग है, ये छोटा बालक आया 3 पग मांगा,
लेकिन ये विष्णु छोटा बालक का रूप धारण कर करके आया और सब कुछ ले लिया। ये अनर्थ है, चीटिंग है, ये फ्रॉड है। और वे लोग झगड़ा करने के लिए तैयार हो गए, लड़ाई करने के लिए तैयार हो गए, लेकिन बलि महाराज नहीं, क्योंकि यज्ञ में वे दीक्षित थे। ठीक वैसे ही महाराज दशरथ अब यज्ञ में दीक्षित हैं। उस समय जिसको जो चाहिए उन्हें देना पड़ेगा। तो इसलिए कह रहे हैं किम करवाणि ते, आप लोगों के लिए, आपके लिए मैं क्या कर सकता हूं। तो मानो ये अग्निदेव थे, अग्नि से प्रकट हुए थे, कहते कि नहीं, मैं आपको मेरे लिए कुछ नहीं करना है, मैं आपको करने के लिए कुछ आया हूं। आपको हमें कुछ नहीं देना है, मैं आपको कुछ देना चाहता हूं। कहते इदम तु नृप शार्दुल्लः पायसम देव निर्मितम प्रजाकरम गृहाणम तम धन्यम आरोग्य वर्धनम। इदम तु नृप शार्दुल्य, हे नर पुरुष, हे राजाओं में श्रेष्ठ नर पुरुष, यह जो खीर है, उनके हाथ में एक सोने का बर्तन था और उसमें कुछ था। तो उन्होंने कहा कि यह सोने के बर्तन में यह खीर है, और यह खीर कैसा है, कहते हैं देव निर्मित। यह देवताओं ने इस खीर को बनाई है। प्रजाक्रम गृहाण त्वम, आपको इस खीर से संतान की प्राप्ति होगी। यह संतान प्राप्ति कराने वाला है, इसलिए आप इसे ग्रहण करें। धन्यम आरोग्य वर्धनम, और यह धन और आरोग्य को वृद्धि करने वाला है। निरोगी आप रहोगे हमेशा, और जो आपका संतान होगा वो भी निरोगी रहेगा। भार्याणाम अनुरूपाणम अस्निते इति प्रयक्षवै तासु तम लप्यसे पुत्रान यदर्थम जैसे नृपः। कहते हैं महाराज, इस खीर को ले जा करके आप अपने पत्नियों को दीजिए और उनसे कहिए कि वे लोग इसे खाएं, और उसके बाद कालांतर में आपको पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। राजा बड़े प्रसन्न हुए, क्योंकि यह यज्ञ हो रहा था पुत्र प्राप्ति के लिए, पुत्रष्टि यज्ञ हो रहा था। तो राजा प्रसन्न होकर के उस दिव्य पुरुष के हाथ से वह दिव्य सोने का जो थाली जिसमें खीर था उसे लिए, अपने मस्तक पर धारण किए, और उस पुरुष का परिक्रमा किए, और उसके बाद वह पुरुष वहां से चला गया। अब महाराज दशरथ के पास बहुत बड़ा संकट था। एक संकट में पड़ गए कि मैं तो एक पुत्र का कामना किया, अब मुझे 4 पुत्र प्राप्त होंगे। वहां तक तो ठीक था, लेकिन जब इस सोने के कटोरे में या थाली में जब खीर मिला, तो देवता ने यही कहा, जो प्रजापति भेजे थे अग्निदेव को, तो अग्निदेव ने केवल इतना ही कहा कि आप अपने धर्म पत्नियों को बांट देना और कहना कि आप लोग इसे खाओ। वो नहीं बताया किसको कितना देना। दशरथ महाराज के सामने धर्म संकट खड़ा हो गया कि 3 को, ठीक है 3 है, 3 पुत्र उत्पन्न हो जाए, ठीक है, सबको 1 हो जाएगा, तो इसको 3 भाग में बांट सकता हूं, लेकिन 4 पुत्र उत्पन्न होगा तो किसको कैसे मैं बांटूंगा? आप लोग क्या करोगे? ऐसे बांटना है जिससे कि कोई दुखी भी ना हो, सब संतुष्ट रहे। तो आप लोग कैसे बांटोगे? चलो
आप ही लोग कुछ समय के दशरथ महाराज बन जाओ, बताओ कैसे बांटोगे? हैं? अरे आपको पत्नी को देना है, वो बिल्ली को नहीं देना है। वो बिल्ली और बंदर कहां कह रहे हो ना, अपनी पत्नी को बिल्ली मत बनाओ। खीर प्राप्त है, आपकी 3 पत्नियां हैं मान लो 1 सेकेंड के लिए, और तीनों को देना है, जिससे 4 पुत्र हो, तो किसको ज्यादा किसको कम? 4 भाग ली, पत्नियां 3 हैं, 1 भाग क्या होगा? हाफ हाफ, पत्नियां 3 है ना। एनीवे, देखिए कहने के लिए लोग विभिन्न प्रकार से कहते हैं। कथाकार लोग कह देते हैं कि नहीं, उन्होंने आधा दे दिया कैकेयी को और आधा दे दिए कौशल्या को, क्योंकि कौशल्या धर्म पत्नी थी और कैकेयी काम पत्नी थी या भोग पत्नी थी। कुछ लोग ऐसा बात कहते हैं। वाल्मीकि जी इसका समर्थन नहीं करते। कैकेयी भोग पत्नी नहीं थी। आप लोग कथा सुनते आ रहे हैं कि किस प्रकार से जब कौशल्या को कोई संतान, पहली संतान हुआ शांता, वो भी अपाहिज थी, तब वशिष्ठ जी ने कहा कि एक ही गोत्र में विवाह होने के चलते इससे जितने संतान होंगे सब अपाहिज होंगे। तो उन्होंने निर्णय किया कि अभी संतान उत्पन्न नहीं करेंगे कौशल्या से। तब दूसरा शादी किए सुमित्रा से, उसे भी कोई संतान उत्पन्न नहीं हुआ। तब तीसरा शादी किए कैकेयी से। अपने भोग के लिए नहीं किए। महाराज दशरथ भोगी नहीं थे, महाराज दशरथ त्यागी थे, ऋषि के समान थे। तो ये कहना कि महाराज दशरथ भोगी थे, ये बहुत बड़ा अपराध है। कुछ कथाकार लोग ऐसा कहते हैं। तो न कहते हैं कि आधा भाग तो दे दिए कौशल्या को और आधा भाग दे दिए कैकेयी को। उसमें से कौशल्या अपने आधा का आधा सुमित्रा को दिया और कैकेयी अपने आधा का आधा सुमित्रा को दिया। इस प्रकार से 4 पुत्र हुए, कौशल्या को 1, कैकेयी को 1 और सुमित्रा को 2। अब थोड़ा गणित विज्ञान से इसे देखा जाए, क्या सही है? यदि इस फॉर्मूला के अनुसार देखें कि कौशल्या आधा लिया और आधा दे दिया तो बराबर हो गया, कैकेयी आधा लिया और आधा दे दिया वो भी बराबर हो गया, यानी ये चारों बराबर हो गया। पहला नंबर तो चारों बराबर हो गया। और भले सुमित्रा को 2 प्राप्त हुआ लेकिन चारों बराबर था। सिद्धांत के अनुसार यह गलत है, क्योंकि भगवान राम पुरुषोत्तम हैं, वो भगवान हैं और भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न ये उनके अंश हैं। तो अंश हमेशा छोटा होता है, अंशी बड़ा होता है। तो भगवान राम अंशी हैं और भगवान राम से भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न का तुलना करना ये राम के प्रति अपराध है। ये राम के प्रति अपराध है। तो कहने में अच्छा लगता है, सुनने में अच्छा लगता है। एक कथाकार तो ऐसा भी कह दिए थे, कहीं मैं सुना था कि जब कैकेयी को दिया गया, पहले दिए कौशल्या को, बाद में सुमित्रा को, बाद में कैकेयी को, तो कैकेयी को गुस्सा आ गया और राजा से झगड़ा करने लगी कैकेयी। उस समय एक चील आया और कैकेयी के हाथ से वो खीर लेकर के उड़ गया और जा करके
अंजनी जी उस समय तपस्या कर रही थी और उनके हाथ पर वो खीर आ गया, तो हनुमान जी पैदा हुए, यानी राम जी के भाई हनुमान जी हैं। तो ये पागल लोग हैं, कुछ भी कहते रहते हैं, ये नया नया नौटंकी बना देते हैं, लोगों को सुनने में अच्छा लगे, लेकिन सिद्धांत जानना बहुत जरूरी है। दशरथ जी के सामने एक परीक्षा का घड़ी था, 4 पुत्र उत्पन्न होने वाले हैं, भगवान डिसाइड कर लिए हैं कि मैं दशरथ जी का पुत्र बनूंगा। उसके बाद एक खीर आया हुआ है, तो भगवान प्रवेश कर गए हैं दशरथ जी के शरीर में। भगवान बीरज और रज से उत्पन्न नहीं होते हैं। जब भगवान कृष्ण आए इस धराधाम पर, तो नंद बाबा के मन से उनमें प्रवेश किए, उनके शरीर में। ठीक वैसे ही वसुदेव जी के मन से प्रवेश किए, वैसे ही भगवान दशरथ जी के मन में प्रवेश कर चुके थे। तो भगवान राम अंशी हैं, भरत शत्रुघ्न अंश हैं। भगवान गीता में कहते हैं, ददामी बुद्धि जोगम तम एन माम उपयंति थे। जो नित्य निरंतर मेरा भजन करता रहता है, मैं उसको बुद्धि देता हूं। भगवान दशरथ जी को बुद्धि दिए, और दशरथ जी कैसे बांटे अब आप लोग सुनिए, जो वाल्मीकि जी बतला रहे हैं, जो कि सत्य बात है। कौसल्याये नरपति पायसार्ध ददौ तथा। महाराज दशरथ, वो जो पायस था, आप माला जप मत करो, माला जप करने का मतलब होता है भगवान का नाम सुनना, और कथा सुनने का मतलब होता है भगवान का कथा सुनना। तो एक साथ में 2 काम मत करो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। दोनों काम में ध्यान चाहिए। माला जप करना है तो उसमें भी ध्यान चाहिए, नहीं तो केवल माला होगा, जप नहीं होगा। तो इसलिए रहीम कहते हैं ना, माला जगत जपत जगमुआ है। किसी को भगवान मिलेगा नहीं माला जपने से। ध्यान जरूरी है, और कथा सुनने में भी ध्यान जरूरी है। तो मन तो अपने पास एक ही है, 10 बज तो मन नहीं है। तो मन को या तो कथा में लगाओ और नहीं तो नाम जप करने में। दोनों एक साथ नहीं होना चाहिए। यह अपराध है, नाम के प्रति अपमान है। चलिए, क्या बातें हो रही थी? नहीं, अब पायस का वितरण हो रहा है, जो मैं आप लोगों से पूछा था कैसे बांटना चाहिए। अब वाल्मीकि जी के मुख सुनिए, महाराज दशरथ कैसे बांटे। कहते हैं, कौसल्यायै नरपति पायसम अर्ध ददौ तथा। पहला नंबर तो जो पायस था उसका आधा भाग वे कौशल्या को दे दिए। अब आधा बचा। अब आधा क्या कहें? अधार्ध ददौ चापी सुमित्रई नराधिप। नराधिप नरपति महाराज दशरथ जो आधा था उसका आधा सुमित्रा को दिए। ध्यान रखिए, आधा तो दे दिए कौशल्या को और आधा का आधा सुमित्रा को दिए। यानी 50 पैसा कौशल्या जी को, 25 पैसा सुमित्रा जी को, और 25 उनके हाथ में पड़ा हुआ है। उसको कैसे दे रहे हैं? कहते हैं कैकयी चा अविष्टार्ध ददौ पुत्रार्थ कारणम। और वे उस आधे का, आधे के आधे का, चौथार्थ का, यानी जो 25 पैसा है उसका जो आधा है वो दिए कैकयी को। समझ गए आप लोग? 1 रुपया में 3 लोगों को बांट रहे हैं। पैसा का आप जल्दी समझोगे आप लोग, खीर वाला कम समझोगे। हाँ, सब लोग पैसा गिनते रहते हैं ना। तो 1 रुपया में से 50 पैसा पहले उन्होंने सुमित्रा जी को दे दिया।
50 में से 50 पैसा दे दिया कौशल्या जी को और 50 में से 25 पैसा दे दिया सुमित्रा जी को। जो 25 पैसा बचा था उसमें से 12.5 पैसा कैकेयी को दिए और बाकी जो 12.5 बचा था उसको पुनः ले जाकर के वे सुमित्रा को दिए। तो कितना हो गया, कैसे आप बताओ, आप लोग पैसा जोड़ लो। 50 पैसा मिल गया कौशल्या जी को, 12.5 पैसा मिल गया कैकेयी को और सुमित्रा जी को कितना मिला? 25 और 12.5 जोड़ लो जो भी होगा, लेकिन दोनों अलग अलग था। तो वही कहते हैं कैकेयी च अवशिष्टार्ध, कैकेयी को जो अवशिष्ट बचा हुआ था 25 पैसा उसका आधा दिए। ददौ पुत्रार्थ कारणम, किसके लिए? पुत्र प्राप्त के लिए। प्रदौ चावशिष्टार्ध पायसम सस्यामृतोत्मृतम अनुचिंत्यन सुमित्रायै पुनरेव महामति एवं तासा ददौ राजा भार्याणाम पायसम पृथक। इस प्रकार से जो 12.5% बचा हुआ था, सोच विचार करके दशरथ महाराज उसको पुनः सुमित्रा जी को दिए। अब आचार्य गण यहां कह रहे हैं कि सुमित्रा जी को बाद में क्यों दे दिए? सुमित्रा जी को बाद में, कैकेयी को क्यों नहीं दे दिए बाद में, या कौशल्या को ही क्यों नहीं दे दिए, सुमित्रा को क्यों दिए? जैसा कि मैंने पहले बताया कि भगवान आ चुके हैं दशरथ जी के मन में, यानी भगवान ही बतला रहे हैं कि कैसे किसको क्या दिया जाए। भगवान डायरेक्ट कर रहे हैं दशरथ जी को। और जब महाराज दशरथ इस प्रकार से वितरण किए तो आकाश से देवता लोग प्रसन्न होकर के पुष्प का वर्षा किए, शंख ध्वनियां बजी, दुमदुमियां बजने लगी और सब लोग साधुवाद देने लगे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम राम राम। सब लोग साधु 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 कहने लगे। महाराज दशरथ कोई ऑर्डिनरी व्यक्ति नहीं थे। आचार्य गण कहते हैं कि सुमित्रा जी बीच वाली रानी थी, तो प्रायः बीच का बेटा हो या बीच वाले जो होते हैं वो लोग नेग्लेक्टेड थोड़ा होते हैं, है ना। भीम को भी एक बार आप लोग महाभारत में सुने होंगे, कथा देखें पढ़े होंगे कि किस प्रकार से एक बार भीमसेन जा रहे थे और एक लड़का था वो आत्महत्या करना चाहता है। कहा क्यों आत्महत्या करना चाहते हो? कहा कि इसलिए कि मुझे अपने बाप मां का कोई स्नेह नहीं मिलता है, क्योंकि मैं बीच वाला हूं। तो भीम ने कहा तू पागल है, मैं ही बीच वाला हूं, देख कैसा मैं हटा कटा हूं, हमें कोई तकलीफ नहीं है। तो सोचता ऐसा क्यों है? लेकिन सत्य यही है कि जो बड़ा होता है वो बड़ा होता है, वो अधिकारी है। जो छोटा है वो प्रेमी है। मान लो कहती है हमारे यहाँ बिहार में पेट पोछ करके आया है, अब इसके बाद बच्चा नहीं होगा, वो अंतिम बच्चा है। तो बीच वाले अपने को नेग्लेक्टेड फील करते हैं, हालांकि है नहीं। ऐसे भी सुमित्रा जी, उनका नाम ही है सुमित्रा, जो सबके लिए प्रेमी हैं। एक दिन भी सुमित्रा जी महाराज दशरथ से शिकायत नहीं करने गई थी। महाराज दशरथ प्राय महारानी कौशल्या से बात करते थे, क्योंकि महारानी हैं, तिजोरी का चाबी उनके पास था, घर की मालकिनी है, तो कोई भी काम तो पूछना पड़ता था। कैकेयी छोटी रानी थी, देखने में बड़ी सुंदरी थी, बड़े नरेश की पुत्री थी। तो महाराज दशरथ बड़े आसक्त से कैकेयी से,
प्रायः कैकेयी और कौशल्या से बात किया करते थे, सुमित्रा से बड़ा कम। सुमित्रा जाती भी नहीं थी बात करने के लिए, अपने आप में खुश रहती थी, भगवान का भजन करती थी। कौशल्या जी लक्ष्मी नारायण का भजन करती थी, सुमित्रा भजन करती थी। तो इस प्रकार से सुमित्रा जी सदैव सेवा के भाव में लगी रहती थी। एक बार महाराज दशरथ सुमित्रा के लिए, सबके लिए महल बना रहे थे। सुमित्रा का भी अलग महल था। सुमित्रा जी अपना महल छोड़ करके और कौशल्या के महल में आ गई, लेकिन नहीं, मैं अपने दीदी से अलग नहीं रह सकती हूं, मैं इनके साथ ही रहूंगी। अब सुमित्रा आ गई तो बाद में कैकेयी को भी आना पड़ा, लेकिन फिर भी कहा जाता है कैकेयी अपने महल को रखी थी, चाबी अपने पास रखी थी, मंथरा देखभाल कर रही थी। सब ये जितना बॉन्डर खेला रचा गया वो कैकेयी के महल में ही रचा गया। कैकेयी ही अपने महल में वो कोप भवन में गई थी। कोप भवन कैकेयी का ही महल था, कौशल्या का महल नहीं था। तो सुमित्रा का महल होने के बावजूद भी वो सदैव कौशल्या के महल में ही रहती थी। तो इस प्रकार से महाराज दशरथ इन लोगों को एक खीर दिए ग्रहण करने के लिए, और ताश्चैव पायसं प्राप्य नरेन्द्रस्तो उत्तम स्त्रिय सम्मानं मेनिरे सर्वा प्रसन्न विदित चेतसः। प्रसन्न चित्त से इन लोगों ने आनंद के साथ में उस खीर का पान किया और सब जगह से साधुवाद मिलने लगा। अब हर्ष का बात था, जिस काम के लिए यज्ञ हो रहा था, यज्ञ की सफलता प्राप्त हो गई थी। पुत्रेष्टि कामना के लिए हो रहा था और अग्निदेव आकर के इसको प्रतिष्ठित कर दिए कि हाँ अब सर्टेन हो, निश्चय हो गया कि अब पुत्र हो गए, पुत्र होंगे, 4 पुत्र होंगे। इधर ब्रह्मा जी कई एक जगह पर काम चल, भगवान का जब सेवा शुरू होता है तो बहुत काम करना पड़ता है। कुछ लोग कहते हैं कि साधु लोग वह होते हैं जो लेजी हो जाते हैं। मैं कहता हूं कि साधुओं के समान कोई व्यस्त नहीं रहता है। जो लेजी हो जाएगा वो साधु हो ही नहीं सकता है। साधु तो वही होगा जो एक्टिव होगा सुबह से रात तक। साधु लोग उठते हैं 3 बजे ब्रह्म मुहूर्त के समय और सोते हैं 8-9 बजे करीब, लेकिन दिन भर काम करते रहते हैं। हमारे संस्था में हमारे भक्त लोग 3-3:30 बजे उठते हैं, 4:30 बजे ठाकुर जी की मंगला आरती होती है, बाद में ध्यान करते हैं, जप करते हैं, भागवत का प्रवचन होता है, प्रसाद ग्रहण करते हैं, अपना थोड़ा कपड़ा वपड़ा धोना धोते हैं, फिर दिन भर प्रचार करने जाते हैं। कोई लाइफ नंबर बनाने जाता है, कोई पुस्तक वितरण करने जाता है, कोई नाम संकीर्तन करने जाता है, कोई स्कूल में पढ़ाता है, जिसका जो भी काम है अपना सेवा करते रहते हैं और सुबह से शाम तक सेवा करते हैं। अर्ली डेज में हमें याद है कि 80s और 90s में भक्त लोग इतना कठिन परिश्रम करते थे। पहले इतने बड़े बड़े मंदिर नहीं थे। अमेरिका में आज भी चर्चों को हम लोग खरीद करके मंदिर बनाए हैं। तो भक्त लोग आते थे पुस्तक वितरण कर करके, तो कई एक लोग रात को मिलते थे और खिचड़ी खाते थे या मूढ़ी लेते थे और दूध पीते थे और बात करते थे और कृष्ण भगवान का लीला पढ़ते थे। और अपना बात बताते बताते वो सीढ़ी पर बैठे बैठे ढुलक जाते थे, सो जाते थे। जब थकावट आती है तो कहाँ हैं, बस में सो जाएंगे, कार में सो जाएंगे, कहीं सो जाएंगे। और वैसे ये भूख लगता है तो कैसा भोजन है वो कोई देखता नहीं है, पेट भरो पहले। तो भक्त लोग कठिन परिश्रम करते हैं हमेशा और भगवान की प्रसन्नता के लिए। तो ब्रह्मा जी भी एक महान भक्त हैं
एक महाजन हैं, 12 महाजनों में नारद जी भी महान भक्त हैं। ये लोग सदैव जन कल्याण के विषय में ही सोचते रहते हैं। तो इधर तो देवताओं के प्रार्थना से भगवान महाराज दशरथ के पुत्र बनने के लिए तैयार हो गए, अपने अंशों के साथ में आने के लिए तैयार हो गए हैं। अब भगवान का सहयोग करने के लिए ब्रह्मा जी पुत्रत्वं तु गते विष्णु राज्ञस्तस्य महात्मनः उवाच देवता सर्वा स्वयंभू भगवान इदम। भगवान स्वयंभू, भगवान ब्रह्मा जी, भगवान जब तैयार हो गए कि दशरथ का पुत्र होऊंगा और दशरथ को पुत्र भाव प्राप्त हो गया। पुत्रत्वम तु गते विष्णु, पुत्रत्वम, पुत्र भाव की प्राप्ति हो गई जब महाराज दशरथ को। तब उवाच देवता सर्वा, अब ब्रह्मा जी एक मीटिंग बुलाए सभी देवताओं का और उन लोगों से कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? सत्यसंधस्य वीर्यस्य सर्वेषां नो हितैषिणं विष्णु सहायनं बलिनः सृजम्यकार्मरूपिण। अब समस्त देवताओं से कह रहे हैं कि आप सब लोग जाएं और विभिन्न प्रकार से भगवान का सहायता करने के लिए पृथ्वी लोक पर जन्म लें। ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि आप लोग बंदर जोनी में जन्म लो, मनुष्य जोनी में नहीं, बंदर की जोनी में। क्योंकि रावण जब वरदान मांगा था तो मनुष्य और बंदर के अलावा वरदान मांगा था। तो बंदर मतलब लंगूर भी उसमें होंगे, रिक्ष भी हो गए उसमें। तो विभिन्न देवताओं को कहे कि तुम बंदर जोनी में जाओ। जैसे सूर्य देव बाली के रूप में आए, नहीं, इंद्र बाली के रूप में आए, सूर्य सुग्रीव के रूप में आए, वैसे ही पवन देवता हनुमान जी उनके अंश हुए, अश्विनी कुमार आए। तो ऐसे ऐसे सब देवता लोग विभिन्न प्रकार का बंदर का रूप धारण किए और भगवान श्री राम। और रावण, प्रयोजन था रावण का वध। तो हम सब लोग जानते हैं कि जब भगवान श्री राम रावण का वध भगवान राज्य प्राप्त करने के लिए नहीं किए। राजा लोग दूसरे राजा पर चढ़ाई करते हैं, क्यों? राज्य प्राप्त करने के लिए। भगवान राम रावण पर चढ़ाई राज्य प्राप्त करने के लिए नहीं किए। भगवान राम तो वनवासी थे, राजा भी नहीं थे। जब सीता का हरण रावण किया तो अयोध्या में बहुत सैनिक लोग थे, चतुरंगणी सेना थी अयोध्या में। लेकिन भगवान राम अयोध्या तक खबर भी नहीं दिए कि क्या हुआ है, लड़ाई होने वाली है। हम लोग तुरंत टेलीफोन कर देंगे, भाई तकलीफ है, आ जाओ तुम लोग। गांव से लोग आ जाएंगे हेल्प करने के लिए। भगवान राम ने ऐसा नहीं किया। भगवान राम अपना सेना बनाए और उस सेना में कौन शामिल हुआ? ये बंदर लोग, ये देवता लोग, जिसको ब्रह्मा जी ने कहा था कि आप लोग जाओ और बंदर जोनी में प्राप्त हो, बंदर बनो। तो भगवान राम चूंकि एक प्रजा के रूप में थे, महाराज भरत राजा थे, कोड अन कोड लीगली पेपर पर महाराज भरत राजा थे। दूसरा बात है कि महाराज भरत कभी राज्य किए नहीं, वो केवल उत्तराधिकारी के रूप में थे। महाराज भगवान श्री राम ही राजा थे उनके मन में। लेकिन जैसा कि मैं पहले बताया था कि भगवान श्री राम का राज्याभिषेक होने वाला था, लेकिन दूसरे दिन वो दो कारण से अयोध्या को छोड़े। एक कारण था महाराज दशरथ के प्रतिज्ञा को पूरा करना। उन्होंने वचन दिया था कैकेयी को
कैकेयी को नहीं, कैकेयी के बाप को भी वचन दिया था। जब कैकेयी का विवाह हो रहा था महाराज दशरथ से, तो कैकेयी के पिताजी महाराज अश्वपति, उन्होंने दशरथ जी से वचन लिया था कि मेरे पुत्री का जन्मा हुआ बेटा ही अयोध्या का राजा होगा। तो महाराज दशरथ एक बार नहीं, कैकेयी के बेटे भरत को राजा बनाने के लिए 2 बार वचन दे चुके थे। एक महाराज अश्वपति को यानी कैकेयी के पिता को, और दूसरा कैकेयी को। तो महाराज दशरथ के वचन को पूरा करने के लिए एक कारण, और दूसरा माता कैकेयी को प्रसन्नता के लिए कि माता कैकेयी प्रसन्न होंगी जब मैं बन जाऊंगा, तो जब भरत राजा बनेंगे। तो 2 कारणों से भगवान श्री राम अयोध्या को छोड़े थे, छोड़कर जंगल में गए थे। तो यही वानर लोग भगवान श्री राम को सहयोग किए आगे चल कर करके। जब जब राम और रावण की लड़ाई हो रही थी उस समय, तो अब इधर ब्रह्मा जी के कथनानुसार सब देवतागण विभिन्न प्रकार से जन्म लिए, और इधर महाराज दशरथ का जो पुत्रष्टि यज्ञ था वह समाप्त हुआ। यज्ञ समाप्त हुआ, महाराज दशरथ सब लोगों का विदाई किए बड़े प्रसन्नता से। मैं पहले बताया था कि कैसे ये नया अयोध्या बसाया गया था। अयोध्या को छोड़ करके सरयू के उत्तरी भाग पर, उत्तरी तट पर एक यज्ञ स्थली थी जहां यज्ञ हो रहा था। और जितना दिन यज्ञ चला, 2 यज्ञ चला था, 1 साल तक वो अयोध्या छोड़ करके महाराज दशरथ वहां निवास किए थे, अन्य ऋषि लोग भी। तो समस्त ऋषियों को उनके स्थान पर भेजे, समस्त राजाओं को उनको स्थान पर भेजे, सब लोग अपने अपने स्थान चले गए। अंत में वशिष्ठ जी से आज्ञा प्राप्त कर करके महाराज दशरथ ऋषि श्रृंग और शांता को बहुत धन्य दान दे करके और उन लोगों का विदाई किए। तदोपरांत अपने 3 पटरानियों के साथ में महाराज दशरथ अब अयोध्या नगरी लौटे हैं। अब अयोध्या आए महाराज दशरथ पटरानियों के साथ में। अब समय बीतते गया, घर में प्रत्येक दिन, अयोध्या में प्रत्येक दिन मंगल कामना, प्रत्येक दिन गीत संगीत, भगवान के संबंधित कथाएं। ऐसे भगवान श्री राम रघुकुल के आराध्य देव थे। महाराज इक्ष्वाकु भगवान राम का पूजा करते थे, भगवान राम का पूजा इक्ष्वाकु थे। आज भी कहते हैं साउथ इंडिया में कोई मंदिर है जहां पर भगवान श्री राम का वह मूर्ति है जिसका पूजा महाराज इक्ष्वाकु किया करते थे। तो लक्ष्मी नारायण के घर में पूजा होती, कौशल्या जी स्वयं करती थी, और महाराज दशरथ भगवान राम का पूजा करते थे। बेटा तो बाद में बने, लेकिन भगवान हमेशा भगवान है, थे, हैं और रहेंगे। ये नहीं कोई तपस्या करके भगवान बन जाएगा या कोई कुछ करके, नहीं, भगवान हमेशा थे, हैं और रहेंगे। तो बड़ा हर्ष उल्लास था प्रत्येक दिन। अब भगवान आ गए थे माता कौशल्या के गर्भ में। तो जहां भगवान होते हैं, भक्त लोग भगवान को अकेले नहीं छोड़ते हैं, और कोई छोड़े भी तो भगवान अकेले नहीं रहते हैं। एक भक्त ने कहा है कि कृष्ण कभी अकेले नहीं, यदि कोई नहीं रहता है तो भगवान बांसुरी के साथ में जरूर रहते हैं। नहीं तो गांव में कहीं भी आप कृष्ण का एक भी फोटो आप नहीं देखे होंगे जहां पर कृष्ण अकेले हों। या तो बांसुरी है
या गौवे हैं, या गोपियां हैं, या भक्तगण हैं। भगवान कभी अकेले नहीं रहते हैं, हमेशा भक्तों के साथ रहते हैं। तो भगवान श्री राम माता कौशल्या के गर्भ में आए हुए हैं। तो अलग अलग ऋषि लोग, कभी तुमरी जी आते थे, कभी नारद जी आते थे, कभी देवता लोग कीर्तन मंडली का रूप धारण करके आ जाते थे। ये जो बंदर के रूप में जो जन्म लिए थे, इन देवताओं के अंश लिए थे। इसका मतलब नहीं कि देवलोक खाली हो गया था, देवता थे। भगवान शिव आते थे, ब्रह्मा जी आते थे, और प्रत्येक दिन कीर्तन होता था महाराज दशरथ के यहां अयोध्या में। प्रत्येक दिन बहुत सुमधुर कीर्तन होता था। तो हम लोग भी कीर्तन कर लें, भगवान राम अब आ गए हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलिए हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। जय रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, सब लोग बोलिए, सब बोलिए। सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन 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 सीताराम। सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम। सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम। सीताराम सीताराम, सीताराम जय सीताराम। सीताराम सीताराम, सीताराम जय सीताराम। जय रघुपति राम, पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। सीताराम सीताराम, सीताराम जय सीताराम। सीताराम सीताराम, सीताराम जय सीताराम।
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इस प्रकार से भगवान श्री राम भरत जी, लक्ष्मण और शत्रुघ्न क्रमशः कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा के घर में आ गए हैं। ये हमारी भारतीय परंपरा है, हमारी संस्कृति है। जो स्त्रियां गर्भवती होती है, पहले लोग गीता भागवत का पाठ किया करते थे, हरि कीर्तन किया करते थे, क्योंकि बच्चे के ऊपर उसका वैसा ही असर पड़े। तो अवध में प्रत्येक दिन बधाइयां बजती थी, अवध में प्रत्येक दिन कीर्तन हुआ करता था, और विभिन्न प्रकार के देवता ऋषि महर्षि आकर के कीर्तन करते थे, और सब लोग आनंद के सरोवर में आनंद मग्न हो रहे थे। 12 महीने बीत चुके। इसके बाद आज नहीं कल भगवान राम का अवतार होगा, आज नहीं होगा। तो कौशल्या जी के गर्भ भगवान आ गए हैं, उतना ही तक। भगवान के अवतार कथा कहेंगे तो समय और लगेगा, तो हम इतना ही तक आज कथा समाप्त करेंगे कि भगवान कौशल्या जी के गर्भ में आ गए। अब 12 महीना हो चुका है, चैत्र का महीना है। जैसा कि मैंने कहा था शुरू में कि भगवान सूर्य वंश और चंद्र वंश में आते हैं, ऐसे भी सूर्य और चंद्र भगवान के 2 आंख हैं। तो भगवान श्री राम सूर्य वंश में आए थे, इसलिए दोपहर में आए, मर्यादा का पालन करने के लिए। और भगवान कृष्ण चंद्र वंश में आए थे, और चंद्रमा चूंकि रात को आते हैं इसलिए 12 बजे, दोनों 12 बजे आए। भगवान राम भी 12 बजे अवतीर्ण हुए, और भगवान कृष्ण भी 12 बजे अवतीर्ण हुए। ये दोनों की पूर्णता को प्रमाणित करता है। हम लोगों की परछाई होती है 12 बजे से पहले और 12 बजे के बाद, लेकिन 12 बजे परछाई कभी नहीं होती है। चांदनी रात हो वहां भी परछाई होगी, लेकिन रात को 12 बजे नहीं होगी, क्योंकि भगवान सब प्रकार से पूर्ण है। ओम पूर्णमिदः पूर्णमिदं पुण्यात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवा अवशिष्यते। भगवान सब प्रकार से पूर्ण हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों को। 7 दिन तक आप लोगों ने हमें सुअवसर दिया कथा कहने का। फायदा मेरा ज़्यादा हुआ, सब लोग अपना फायदा ढूंढते हैं। आप लोगों को एक फायदा हुआ और मुझे डबल फायदा हुआ। आप लोगों को फायदा हुआ सुनने का, आप अपने एक इंद्रिया को लगाए, मैं अपने 2 इंद्रियां को लगाया,
अपने जिह्वा को भी लगाया और कान को भी, तो डबल फायदा किसको हुआ? मुझको हुआ। तो बहुत बहुत धन्यवाद उसके लिए सब लोगों को, जिन लोगों ने एक कथा में सहयोग किया है। ये हमारे भक्त साउंड सिस्टम वाले फर्स्ट क्लास का साउंड सिस्टम का व्यवस्था किए। ये हमारे बम्बे से कुछ भक्त लोग आए हैं और यहाँ के भक्त लोग जो सुमधुर कीर्तन करते हैं, उन लोगों का जो प्रसाद बना रहे हैं पीछे, उन लोगों का जो प्रसाद सर्विस कर रहे हैं, हमारे कौन कहाँ है भक्त लोग प्रसाद सर्विस करने वाले, उन लोगों का जो व्यवस्था यहाँ कर रहे हैं और देख रहे हैं, उन लोगों का, छोटे छोटे बच्चों का जो सबका मनोरंजन किए। और सब कुछ में कोई भी चीज़ हो उसमें लक्ष्मी की जरूरत होती है, तो वेलस्पन हमारे जो प्रेसिडेंट साहब हैं, डायरेक्टर साहब हैं जोशी जी, उनका बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने सहयोग किया, और अन्य लोगों ने जो सब प्रकार सहयोग किए। और इस कथा को ऑर्गेनाइज करने के लिए जो यहाँ मंदिर के प्रमुख जो मैनेजर हैं, हमारे प्रमुख जो हैं शास्त्र स्वरूप प्रभु, उनको और उनके टीम को भी बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। यदि कोई त्रुटियां हो गई होगी, कुछ बोल दिया होगा, तो आप लोग क्षमा करना, मुझे अपना ही समझ कर करके। फिर मिलेंगे। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा हरे कृष्ण